वेलकम बैक टू सीयूटी बाय 247। सीयूटी का फॉर्म आउट हो चुका है और बहुत इंपॉर्टेंट है इस फॉर्म को आप कैसे सही तरीके से फिल कर सकते हैं। सो विद इन फ्यू मिनट्स आपको मैं सारी डिटेल्स यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही होंगी एंड मेक श्योर करिए आप इसको बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि ये फॉर्म बहुत बड़ा है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे डाउट्स रहेंगे और इस फॉर्म में अगर आप थोड़ी सी भी गलती करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो फॉर्म है वो कैंसिल हो सकता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सभी लोग वीडियो को सेव करिए और अपने सभी दोस्तों से डेफिनेटली शेयर करिएगा, क्योंकि उनकी बहुत मदद होने वाली है। फॉर्म फिलिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फेज फॉर सीयूटी 2024 प्रिपरेशन। आप लोगों का बच्चों जो फॉर्म है वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, जिसमें आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है, फिर आपको फॉर्म फिल करना है और फिर आपको फीस पेमेंट करना है। जितने भी नए बच्चे हैं पहले रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे, हो सके तो एक बार अपना इन्फॉर्मेशन ब्रोशर आप रीड कर लीजिएगा, सारी डिटेल्स आपको पता चल जाएंगी। फॉर्म की फीस की अगर मैं बात करूं तो अनरिजर्व कैटेगरी की जो फॉर्म फीस है वो 1000 रुपए है 3 सब्जेक्ट्स के लिए। मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट चुन सकते हैं। 3 सब्जेक्ट के ऊपर जितने भी आप सब्जेक्ट लेंगे पर सब्जेक्ट आपको 400 रुपीज ईच देना होगा, राइट। सो बेयर मिनिमम 4 सब्जेक्ट तो लगेंगे, 3 लैंग्वेज, 3 डोमेन और 1 लैंग्वेज। सो उसके अकॉर्डिंग आप लोग की ये फीस रहेगी और बाकी सभी जो कैटेगरीज है उसका थोड़ा और कम होता चला जाएगा। नीचे आप जाएंगे, आप इसको कंफर्म करेंगे कि आपने पढ़ लिया है सब और क्लिक हियर टू प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पे आपसे कोई एक आइडेंटिटी प्रूफ मांगेगा। आधार कार्ड हो सकता है, डिजिलॉकर का कोई अकाउंट का आपका सर्टिफिकेट हो सकता है, यहाँ पे आपकी क्या कहते हैं पासपोर्ट हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है। तो आई वुड सजेस्ट आप आधार कार्ड से कर दीजिएगा। आधार कार्ड का आप जैसे ही नंबर डालेंगे वो आप लोग का यहाँ पे ओटीपी जनरेट करेगा और ओटीपी जनरेट करने के बाद 2 चीजें और मांगेगा। यहाँ पे आपकी बेसिकली 3 चीजें लगेंगी, आधार कार्ड, फोन नंबर और ईमेल। ध्यान रखिएगा, पहली बात फोन और ईमेल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगले 3 से 4 महीने यही फोन और ईमेल आप लोगों के लिए काफी क्रूशियल रहेगी। सारी अपडेट्स, चाहे सीयूटी की डेट्स चेंज हो रही हैं, अपडेशन हो रहा है, एडमिट कार्ड मिल रहा है, एडमिट कार्ड रिलीज नया हो रहा है, जो भी आपके अपडेशन है, क्योंकि पिछली बार ये देखा गया था कि सब कुछ कम्युनिकेशन ईमेल्स के थ्रू होता है, ओटीपीज आपके वहीं पे आते हैं। तो आप मेक श्योर करिए ईमेल और फोन वर्किंग होना चाहिए, 3 महीने के लिए आपके पास होना चाहिए और कोशिश करिए आपका ही होना चाहिए, क्योंकि मम्मी पापा का कभी कभी एक्सेसिबल बच्चों नहीं होता है, ठीक है। तो यहां से आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे। जैसे कि अब मैंने रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे बताने वाली हूँ कि जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन बच्चे करेंगे तो आपकी जो आपने ईमेल फिल करा है वहां पे एक एप्लीकेशन नंबर आएगा, ठीक है। आप उस मेल को सेव कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको अपना पास, जैसे आप वो डालेंगे तो यहाँ पे न्यू आप रजिस्ट्रेशन है तो आपको एक पासवर्ड क्रिएट करवाएगा। कोई भी एक पासवर्ड बना लीजिएगा, वो आप सेव करके रखेंगे और फिर आपको यहाँ पे कैप्चा डालना होगा, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे अपना कैप्चा डाल देंगे विच इज 3353 एंड मेक श्योर करिए कि ये डिटेल्स आपकी कॉन्फिडेंशियल रहेंगी, तो आप अपनी सेव करके रखेंगे। अभी मैंने ये हाइपोथेटिकल डिटेल्स बनाई है ताकि आप लोग चीजों को समझ सके, क्योंकि आप लोग का रजिस्ट्रेशन बच्चे कंप्लीट हो गया है तो यहाँ पे कंप्लीट शो रहा होगा और बचे हुए 3 पार्ट शो रहेंगे कि आपको कंप्लीट करना है, एप्लीकेशन फॉर्म और दूसरा आपकी पेमेंट, ठीक है। जब ये तीनों चीजें कंप्लीट हो जाएंगी तभी आपका फॉर्म सबमिटेड माना जाएगा, तो पेमेंट के बाद ही सबमिट आपका हो रहा होगा। बाकी आपको सारा मोबाइल नंबर अपना जो है वेरीफाई कर लेना होगा और एप्लीकेशन को यहाँ से आगे बढ़ना होगा, ठीक है। तो एप्लीकेशन नंबर को कंप्लीट करने के लिए आप एक एक चीज की तरफ अगर हम बढ़े तो लेट्स गो बैक। सबसे पहले कहां से ये आपका फॉर्म शुरू होता है, आइए, बहुत सारे हिस्से हैं इसके, तो एक एक करके मैं सारे हिस्से आप लोग को जल्दी से एक्सप्लेन कर देती हूँ और एक एक डिटेल्स आप ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि ये सारी डिटेल्स आपके काम आ रही होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं वो आपकी पर्सनल डिटेल्स की यहाँ पे बात कर रहा होगा, ठीक है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सबसे पहले आप लोगों की बात करूं तो इट विल बी टॉकिंग अबाउट योर पर्सनल डिटेल्स। पहले कॉन्टैक्ट डिटेल्स की हम बात करें तो पहले आपका एड्रेस होगा, मेक श्योर करिए वो आपका परमानेंट एड्रेस हो, कुछ भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। परमानेंट एड्रेस, उसका नाम, कोई लोकेलिटी है वो डालिए, स्टेट जो भी आपका उसका पिन कोड यहाँ पे आएगा। ईमेल आप चेंज नहीं कर सकते हो तो मेक श्योर करिएगा एक ईमेल पे एक ही रजिस्ट्रेशन होगा और वो चेंज नहीं हो सकता। डुप्लीकेट एंट्रीज नहीं करिएगा क्योंकि वो फॉर्म रिजेक्शन कर सकता है, तो आपका ईमेल यहाँ पे सही होना चाहिए। फिर आप अपना लोकेलिटी कंपलसरी है, ठीक है। जो आपका, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली आपका स्टेट हो गया, आदर्श नगर रहते हैं, मॉडल टाउन रहते हैं, वो लोकेलिटी हो गया, कंट्री इंडिया हो गया, डिस्ट्रिक्ट जो भी है वो डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। फिर आपको फोन नंबर डालना है, ये बहुत सही तरीका, ये सही ध्यान रखना है, ये सही होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इसको अगर मैं हाइड कर लेती हूँ फिलहाल के लिए, क्योंकि ये आपको कॉन्फिडेंशियल रखना होगा, वो आप अपना नंबर यहाँ पे डालेंगे और ऑल्टरनेट फोन नंबर के साथ मूव ऑन करेंगे। अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप इसको क्लिक कर देंगे तो आपका सारा का सारा एड्रेस ऊपर का यहाँ पे नीचे शो करने लगेगा। आई अग्री करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जैसे ही बच्चे आप आगे बढ़ेंगे आपको ये सेव होती जाएगी, फिर आगे बढ़ेंगे। लेट्स मूव अहेड। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ मांगेगा, डेट ऑफ बर्थ आपको सही डालनी है, जो आपकी 10th की मार्कशीट में या 12th की मार्कशीट में वही डालिएगा। फादर्स नेम डलेगा, ठीक है, फादर्स नेम डलेगा। आपका नाम, ठीक है, आपका नाम, आपका जेंडर, फादर्स नेम, ठीक है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ठीक है। ये दोनों स्पेलिंग्स का प्लीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा।
नेशनैलिटी, आपका जो कैटेगरी है, मेक श्योर करिए कैटेगरी सही डालें, क्योंकि उसका आपको जो भी आप कैटेगरी शो कर रहे हो उसके डॉक्यूमेंट्स आपको शो करने पड़ेंगे। आइडेंटिटी प्रूफ में आप कुछ भी डाल सकते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, तो जो भी है आपके पास अवेलेबल है आप उसको डालेंगे, उसका नंबर डालेंगे यहाँ पे, जो भी आपका यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ है। डोमिसाइल का मतलब जहाँ पे आप रहते हैं, जैसे कि हमने दिल्ली फिल कर दिया। पीडब्ल्यूडी का कोई कैंडिडेट है तो येस करेगा, अदरवाइज कुछ नहीं करना है। फिर आपको एजुकेशनल डिटेल्स डालनी है अपने फादर की, तो फादर की जो भी डिटेल्स है, फॉर एग्जांपल ग्रेजुएट डाला, उनका ऑक्यूपेशन कोई भी जो भी है, एग्रीकल्चर सर्विस, वो आप लोग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, वो डाल देंगे। ऐसी मदर की अगर कोई भी डिटेल्स है आप यहाँ पे फिल कर देंगे, पोस्ट ग्रेजुएट जो भी आप करना चाहें, और फिर यहाँ पे आप ऐसी मदर की सर्विस डालेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे एनुअल इनकम सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो जो भी आपका एनुअल इनकम का स्लैब बनता है आप उसको सिलेक्ट कर दीजिए, क्योंकि अगर जैसे आपको कोई क्लेम करना है ईडब्ल्यूएस या ओबीसी एनसीएल का, तो वहां पे आपका ये इनकम का सर्टिफिकेट लगता है। ट्विन है तो उसको देखिएगा, डायबिटिक है येस और नो, तो ऑब्वियसली नो करेंगे। प्लेस ऑफ रेजिडेंट आपका रूरल है, रूरल अर्बन इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि यार यहाँ पे ना एक ऑफलाइन में जो मोड करवाया जा रहा है वो जनरली रूरल के लिए करवाया जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा। रूरल का मतलब अगर आप विलेज एरिया से बिलोंग करते हैं तो रूरल, सिटी एरिया से बिलोंग करते हैं तो अर्बन। पेपर का जो मीडियम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर का मीडियम इन दिस क्वालिफाइंग मीडियम ऑफ स्टडी इन क्वालिफाइंग एग्जाम, जो आपने क्वालिफाइंग एग्जाम होगा 12th का पेपर आपने कौन से मीडियम में दिया है, हिंदी और इंग्लिश, तो वो सेल्फ स्टडी। अब आप देखिए आप हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ट्यूशन से पढ़ रहे हैं, कोर्सेज से पढ़ रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी आप डालिए, इससे कोई आपकी फॉर्म में फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप इसको बस जनरली फिल करिएगा। कंप्लीट करके आई अग्री करेंगे और फिर आगे सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूं तो अगली कैटेगरी रहेगी आप लोगों की, दैट इज योर कोटा। जो भी आप कोटा क्लेम कर रहे हैं, मेक श्योर करें जो जो कोटा आप यहाँ पे क्लेम कर रहे होंगे उसका डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे शो करना पड़ेगा। अभी डॉक्यूमेंट जो भी होगा उसको फिल करिएगा, ऑल्दो अभी 1 महीने का टाइम है, अगर आप लोग अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको रेडी करवा सकते हैं तो बिल्कुल करवा के फिर सबमिट करिएगा, और अगर बाय चांस पुराना भी है तो अभी के लिए लास्ट डेट से पहले उसको डाल के कंफर्म कर देना, यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग के टाइम पे उसको अपडेट कर दिया जाएगा। पॉवर्टी लाइन के बिलो है येस और नो, यहाँ पे डालेंगे। कश्मीरी माइग्रेंट येस और नो। आपका डिफेंस का कोटा है येस और नो, एनसीसी का कोटा, स्पोर्ट्स का कोटा, कोई भी कोटा है। देखो अगर आपने येस करा तो आपको उसका यहाँ पे डॉक्यूमेंट डालना पड़ेगा और ये सब कुछ कंफर्म करना पड़ेगा। तो अगर आप लोग कोई भी कोटा क्लेम कर रहे हैं तो आपको उसके डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने अभी यहाँ पे सब कुछ नो नो कर दिया है, क्योंकि अगर किसी को कोई कोटा नहीं चाहिए, मतलब नहीं चाहिए मतलब है नहीं, तो फिर आप उसको नो नो करते हुए चलेंगे, ठीक है। आई अग्री करेंगे और फिर सॉरी इसको बैक कर दिया मैंने, आई अग्री करेंगे इसको और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आई अग्री एंड देन सेव एंड नेक्स्ट, ठीक है। ओके ये भी सेव हो गया। नेक्स्ट आपकी हम बात करेंगे, तो आगे आगे हम बात करते हैं इसको। आई अग्री करिए एंड देन मूव अहेड, ठीक है। अब आपके एजुकेशनल डिटेल्स लगेंगी यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। 10th की ये डॉक्यूमेंट्स बहुत सही है, तसल्ली से पढ़ना। मैं इसलिए आपके लिए क्विक वीडियो बना रही हूँ ताकि जब भी आप फॉर्म फिल करो तो ये वीडियो क्विकली आप देख के एक बार चेक कर लो सब सही डाला है या नहीं डाला है। 10th की मार्कशीट लेके बैठेंगे तब इसको फिल करेंगे। 10th सबका पास ही होगा तो इसको पास करेंगे, जो भी ईयर ऑफ पासिंग है वो डालेंगे। क्वालिफाइंग एग्जाम 10th हो गया है। रूरल अर्बन जो भी आपका स्कूल जहां का भी है वो डालेंगे, स्कूल गवर्नमेंट है प्राइवेट है वो डालेंगे। ऑब्वियसली इंडिया से जनरली होंगे तो इंडिया डालेंगे। स्टेट जहां पर आपने जिस भी बोर्ड है, जैसे राजस्थान बोर्ड हो, सीबीएसई हो, तो जहां का भी स्कूल है, जैसे दिल्ली का है तो दिल्ली, जो भी स्टेट जहां पे भी आपका स्टेट स्कूल का रहा है वो यहाँ पे आएगा। कोई डिस्ट्रिक्ट है, जैसे दिल्ली में कोई डिस्ट्रिक्ट है, गाजियाबाद, यूपी में फॉर एग्जांपल आप गाजियाबाद से तो गाजियाबाद आ जाएगा, यहाँ पे उत्तर प्रदेश आ जाएगा। वैसा बोर्ड का नाम जैसे सीबीएसई है, अगर आपका कोई और बोर्ड है, स्कूल का एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा, स्कूल का पिन कोड यहाँ पे आ जाएगा, और ये आपकी 10th की मार्कशीट का नंबर आ जाएगा। ये अभी हाइपोथेटिकल नंबर है, इट्स नॉट अ रियल नंबर। आपका जो भी नंबर होगा वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। अब आपका परसेंटेज मोड में आया तो आप परसेंटेज डालेंगे, अपने मार्क्स को यहाँ पे फिल करेंगे, और अगर आपका सीजीपीए मोड में आया तो आप इसको सीजीपीए के फॉर्मेट में फिल कर देंगे। ऐसे ही फिर आपको 12th की मार्कशीट फिल करनी है, 12th की डिटेल्स। अब जिन बच्चों का 12th का पेपर अभी है तो वो इसमें अपीयरिंग सिलेक्ट करेंगे, और अपीयरिंग में फिर आपको यहाँ पे मार्क्स नहीं भरने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप ड्रॉपर से और इस बार सीयूटी दोबारा दे रहे हैं तो आपको पास्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा, और आपको यहाँ पे बची हुई डिटेल्स जैसे कि स्कूल का पिन कोड, रोल नंबर और मोड भी डालना पड़ेगा। तो मैक्सिमम अगर मैं अपीयरिंग की बात करूं, दोनों में से जो भी है आप वहां पे डालेंगे। अगर आप अपीयरिंग है तो आप 2024 में ऑब्वियसली क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। क्वालिफाइंग एग्जाम 12th रहेगा। प्लेस ऑफ स्कूलिंग अगेन रूरल है, गवर्नमेंट स्कूल है या प्राइवेट स्कूल है, कंट्री आपकी जो भी है, फिर यहाँ पे दिल्ली स्टेट आ जाएगा। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, बोर्ड आपका आ जाएगा, स्कूल का नाम आ जाएगा, स्कूल का पिन कोड आ जाएगा,
और अभी आपके लिए कंपलसरी नहीं है रोल नंबर फिल करना, क्योंकि आप अपियरिंग कैटेगरी में हैं। और अगर आप लोगों का पास्ट होगा तो यहाँ पे आपका रोल नंबर कंपलसरी होगा, क्योंकि अभी आपको रोल नंबर वैसे तो मिल चुका होगा, अब तो बोर्ड्स के एग्जाम होंगे, तो अब आपके पास जो भी 12th का एडमिट कार्ड का नंबर है, रोल नंबर है, वो आप यहाँ पे डेफिनेटली फिल कर देंगे। अब तो सबके पास आ गया होगा मेरे हिसाब से, है ना, क्योंकि अब तो एग्जाम चल ही रहे हैं। इसको आई एग्री करेंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे 7 नेक्स्ट की तरफ, और ऑलमोस्ट देर होने वाले हैं। अब आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसके लिए हालांकि मैं एक अलग वीडियो भी बनाऊंगी कि कौन सी यूनिवर्सिटी कौन से कोर्सेज आपको डालने हैं, बट दिस इज अबाउट यूनिवर्सिटी जिस भी आपको टारगेट करे। सीयूटी एक ऐसा फॉर्म है, एग्जाम है जिसमें हम मल्टीपल यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर सकते हैं, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, जो जो आपको चाहिए सबको ऐड करते हुए चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी के लिए एक यूनिवर्सिटी यहाँ पे आपकी ऐड कर देती हूँ, जिसका सबसे ज्यादा इंतजार होता है, वो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ऐड करेंगे। फिर जो जो प्रोग्राम चाहिए, फॉर एग्जाम्पल बीकॉम करना है ऐड कर दिया, फॉर एग्जाम्पल बीकॉम ऑनर्स करना है ऐड कर दिया। तो जितने भी चाहिए, जितने को भी आप टारगेट करो, इसमें टाइम लगेगा, तो टाइम लगा के जो भी आपके टारगेटेड कोर्स हैं, बीए बीकॉम बीटेक, जो भी कोर्सेज जो भी यूनिवर्सिटीज है, सारी ऐड कर दीजिए। यहाँ पे कंजूसी मत करिएगा, क्योंकि इसमें कोई भी फीस नहीं लग रही है, मैक्सिमम ऑप्शंस रखिएगा। जो भी आप कोर्सेज में जा सकते हैं, जो भी यूनिवर्सिटीज में जा सकते हैं, सबको ऐड कर दीजिएगा। और ऐड करके ये आपका फॉर्म यहाँ पे कंप्लीट होगा। आई अग्री करेंगे, 7 नेक्स्ट करेंगे। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद है डोमेन, 6 पेपर सिलेक्ट कर सकते हैं आप लोग। 6 में से, जैसे फॉर एग्जांपल आपने ऑब्वियसली एक लैंग्वेज लिया, फिर आप यहाँ पे 3 डोमेन लेंगे। साइंस वाले बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, ये वो ही पेपर होंगे जो आपने 12th में पास करें, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, हिस्ट्री के जो सब्जेक्ट है, ह्यूमैनिटीज के, कॉमर्स के। तो मैक्सिमम आप 6 रख सकते हैं। एक इंग्लिश रख लिया या हिंदी रख लिया, चाहो तो एक जनरल टेस्ट रख लिया, एडवाइसेबल है। और बचे हुए अपने 4 डोमेन्स, अगर 4 हैं, अगर 3 है तो 3 रखेंगे। तो बेयर मिनिमम आई थिंक 5 पेपर तो आप लोग फिल करेंगे। पेपर का क्या मीडियम चाहते हैं, इंग्लिश या हिंदी, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करते चलेंगे। और इसको आई अग्री करके आप लोग फिर से 7 नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है बच्चों, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको एग्जाम सेंटर की बात आएगी। अब एग्जाम सेंटर भी ध्यान से डालिएगा, क्योंकि एग्जाम सेंटर आपके दूर दूर पड़ सकते हैं। तो जो भी आपका फर्स्ट चॉइस है उसको आप यहाँ पे फिल करिएगा। फॉर एग्जांपल मैंने राजस्थान डाला, तो राजस्थान से अजमेर डाल दिया। फॉर एग्जांपल मैंने राजस्थान से फिर अगली सिटी डाल दी अलवर। तो जो भी आपकी नियर बाय लोकेशंस हैं उनको आप सिलेक्ट करिएगा और उसी ऑर्डर में रखिएगा जिसमें आप लोग पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसको फिर से आप आई अग्री करेंगे और कंफर्म करेंगे। इसके बाद आगे बढ़ेंगे डॉक्यूमेंट्स की तरफ। अब ये डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों का जो भी फोटो है, आपका फोटो याद रखिएगा क्लियर होना चाहिए। सिग्नेचर लेंगे अपना, ठीक है, आपका जो सिग्नेचर है वो डालेंगे यहाँ पे। साइज का ध्यान रखेंगे, जो भी आपका साइज दे रखा है उसी साइज फॉर्मेट में आप इसको ब्राउज करके अपलोड कर देंगे और इसी के साथ आपका बच्चे की जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा आप फाइनल सबमिट पे जाके अपने फॉर्म को फाइनल सबमिट कर सकते हैं। लेकिन ये अभी मत करिएगा, अभी फिल करना शुरू कर दीजिए, फिल करिए इसको। और आई वुड से कि टाइम लीजिए, अभी बहुत टाइम है हमारे पास, जल्दबाजी नहीं है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस को फॉलो जब आप कर देंगे तो आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। और लास्ट पेमेंट, लास्ट चीज रहेगी, आपको फोन नंबर वेरीफाई करके पेमेंट करना है। जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे तब तक आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। पेमेंट की फीस मैं आपको ऑलरेडी बच्चों बता चुकी हूँ। जैसे ही आपको अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 1000 रुपीज की फीस है और पर न्यू सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट की फीस 1000 है। इसके ऊपर आपकी पर 400 रुपीज की फीस लगती रहेगी। तो 3 पैरामीटर है। आई होप सभी लोगों को क्लियर है। पहले रजिस्ट्रेशन करना है, फिर फॉर्म फिल करना है और फिर फीस पेमेंट करना है। जब तीनों हो जाएंगे तो आपका फॉर्म कंप्लीटली सबमिट हो जाएगा। आई होप सभी लोगों को क्लियर हो चुकी है सारी बातें। कोई और डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को